रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, न्यू ईयर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। पांचवें तथा छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। नई दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 अगस्त से सरकार करेगी। नई दर से पांचवें वेतनमान के क्रमिकों को अब 356% तथा छठे वेतनमान के क्रमिकों को 189% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान 1 अगस्त 2021 से नगद किया जाएगा। जुलाई 2021 के देय अवशेष धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में देय आयकर व सरचार्ज की कटौती के अधीन जमा की जाएगी। 1 अगस्त 2022 से पूर्व इस धनराशि को कर्मचारी निकाल नहीं सकेंगे। अवशेष धनराशि के 14% के बराबर राशि राज्य सरकार टियर 1 पेंशन खाते में जमा करेगी। 90% धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी, जो क्रमिक शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जो 6 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि नकद दी जाएगी। गांव हो या शहर, यूपी में इस दिन से मिलेगी 24 घंटे बिजली। योगी सरकार ने पूरी की तैयारी। सरकार के इस नई घोषणा का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। नई व्यवस्था में गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी, यानी गांवों को सीधे 6 घंटे से अधिक बिजली मिलने लगेगी। अभी 9 घंटे बिजली पा रहे तहसील क्षेत्र के उपभोक्ता और 20 घंटे बिजली पा रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर से इसके लिए हरी झंडी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 घंटे बिजली सप्लाई का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। आजादी के बाद राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई सरकार पूरे प्रदेश में 24 घंटे अनवरत निर्बाध बिजली देगी। आरक्षण मुद्दे पर अल्टीमेटम के बाद हरकत में आई योगी सरकार, केंद्र को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ती बीजेपी के सामने निषाद समाज के आरक्षण की मांग गले का फंदा होता दिख रहा है। इसको लेकर निषाद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। अमित शाह की रैली में निषादों के विरोध और निषाद पार्टी अध्यक्ष के अल्टीमेटम के बाद यूपी सरकार हरकत में आ गई है। आरक्षण के मामले पर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। इस रैली के अगले ही दिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आरक्षण को लेकर ज्ञापन दिया है। बाद में यूपी सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र भेजकर डॉक्टर संजय निषाद के ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं पर तत्काल मार्गदर्शन मांगा है। साल 2022 में बीजेपी को सरकार बनानी है तो निषाद के युवाओं का ख्याल रखना होगा। अमित शाह जब बोल रहे थे तो हमारे लोग हाथ हिला रहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, लेकिन हमने मना किया। कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ रहने के लिए मना किया। 160 सीटों पर निषाद जगे हुए हैं, लेकिन हमारा प्रभाव 400 सीटों पर है। मैं बीजेपी के साथ हूं। शिवपाल बोले, सपा के साथ उतरेंगे मैदान में, जल्द ही होगा सीटों का भी ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात के बाद गठबंधन के साथ चुनाव में जाने का ऐलान हो चुका है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि सपा पीएसपी का गठबंधन हो चुका है, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल ने जिला सहकारी बैंक के 72वें वार्षिक सम्मान निकाय समारोह के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। चुनाव की तिथि आने से पहले सीटों के बारे में बता दिया जाएगा। सपा की ओर से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाएंगे। कोशिश रहेगी कि सभी सीटें सपा ही जीते और सपा की ही सरकार बने। शिवपाल ने कहा कि 2022 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। शिवपाल ने कहा कि मैंने 2 साल पहले ही कहा था कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। जनता की मांग थी कि सपा और प्रसपा चुनाव लड़े, इसलिए दोनों दलों के नेताओं ने साथ में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। कितनी सीट पर कौन लड़ेगा या फिर उनके लोग भी सपा से ही चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में जल्द फैसला करेंगे। बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। प्रियंका की अगुवाई में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, जल्द जारी हो सकती है पहली लिस्ट।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस इन दिनों उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय नजर आ रही है। एक और जहां कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसान, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने जर्जर संगठन को मजबूत के साथ ही खड़ा करने के बाद अब जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है। इसी के तहत आज सोमवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई है। इसके बाद अब जल्द ही कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में इस बार यूपी में 40% सीटों पर दमदार महिला प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई है। यूपी में हुए बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रत्याशियों को इस बार भी टिकट मिलना तो तय है। साथ ही विधानसभा की अन्य सीटों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशियों के नाम की भी स्क्रीनिंग कर इस महीने के अंत तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में मातृशक्ति को देंगे 1230 करोड़ का उपहार। महिला सशक्तिकरण को शीर्ष वरीयता पर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार देंगे। इसके तहत 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय भी हस्तांतरित किया जाएगा। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संगम के करीब परेड मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख महिलाएं शामिल हो रही हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत मातृशक्ति को पीएम मोदी 1230 करोड़ का उपहार देंगे। इन महिलाओं ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के जरिए काम करके सफलता का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने प्रदेश भर से आई करीब 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। यहाँ पर कार्यक्रम के मंच पर मातृशक्ति को भी स्थान दिया जाएगा। योगी सरकार हर श्रमिक को 2 किश्तों में देगी 2,000 रुपए भरण पोषण भत्ता। जनवरी में पहली किश्त। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपए की 2 किश्तों में भरण पोषण भत्ता देगी। श्रम विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। भत्ते की ये राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होंगे। 2 माह के लिए मजदूरों को भत्ते की पहली किश्त के तौर पर 1,000 रुपए जनवरी में देने की तैयारी की जा रही है। यह राशि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में अब तक लगभग 2.5 करोड़ मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं। मजदूरों के बैंक खातों में ये रकम सीधे भेजी जाएगी। जिन असंगठित कामगारों को बोर्ड की ओर से किसान सम्मान निधि या अन्य किसी माध्यम से भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भरण पोषण भत्ता वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी करने के लिए कहा गया है। मिशन 2022 के करीब आते ही सभी पार्टियों का यात्राओं का दौर जारी है। भाजपा की जन विश्वास यात्रा तो सपा की विजय रथ यात्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी माह के पहले हफ्ते में आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में सत्ता पक्ष सहित तमाम विपक्षी दलों ने 2 माह पहले से ही अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रोड शो सहित जनसभाएं शुरू कर दी है, तो वहीं सत्ता पक्ष सहित तमाम विपक्षी दलों में टिकट पाने की भी होड़ मच गई है। ऐसे में पार्टियों के भीतर ही धनबल और लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का जोर दिखने लगा है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पश्चिमी यूपी में चुनाव का आगाज कर दी चुकी है। 19 दिसंबर को बिजनौर से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरनगर के बाद 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे सहारनपुर के देवबंद पहुंचेगी। बिजनौर से रामपुर तक 14 जिलों की यात्रा में 5 बड़ी रैली होंगी, 25 जनसभाएं और 8 जगह बाइक रैली का आयोजन होगा। सहारनपुर के बाद यात्रा शामली पहुंचेगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2022 को लेकर सपा भी पीछे नहीं है। इसी बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी के 8वें चरण की विजय रथ यात्रा आज मैनपुरी से शुरू होगी। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां क्रिश्चियन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
कानपुर में सिर्फ 2 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, अधूरी तैयारी ने लगाया ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को शहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कराने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री मेट्रो प्रोजेक्ट और पनकी बीना मल्टीपर्पज पाइपलाइन का ही उद्घाटन करेंगे। पहले उनके हाथों घाटमपुर पावर प्लांट के 660 मेगावाट यूनिट और LLR अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का लोकार्पण कराने की तैयारी थी, लेकिन अस्पताल में स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है, जबकि घाटमपुर पावर प्लांट अभी भी तैयार नहीं हो पाया है। इसलिए संबंधित विभागों ने अभी लोकार्पण न कराने का निर्णय लेते हुए डीएम को अवगत करा दिया है। प्रधानमंत्री के हाथों मधना से सिंचेंडी रिंग रोड दादानगर में 25 करोड़ का प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास कराने की प्रशासन तैयारी कर रहा था, पर प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ पाइपलाइन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लोकार्पण को ही मंजूरी दी गई थी। देश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी सरकार का राज दोबारा लौटेगा या सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सर पर सजेगा ताज। आज हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल एकदम सही और सटीक, और ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है कि कौन सी सरकार के आने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हमने कुछ हद तक जनता की राय के अनुसार ये जानने की कोशिश की है कि कौन सी सरकार सत्ता में आने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 121 विधानसभा सीटें। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 203 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 27 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 42 सीटें। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 10 सीटें। जी हाँ, ये रहा आज का ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।